हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सबटाइटल्स के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, तुम नकली लड़ाई में भी खतरनाक लग रही थी। तुम नकली लड़ाई में भी खतरनाक लग रही थी। इसके लिए हम सिंपली कह सकते हैं यू वर लुकिंग डेंजरस, यानी कि यू वर लुकिंग यानी कि तुम दिख रही थी कैसे, डेंजरस यानी कि खतरनाक। इवन किस चीज़ में, इवन इन अ मेड अप फाइट, यानी कि जो बनी बनाई लड़ाई थी, यानी जो नकली लड़ाई जिसे कहते हैं ना कि मेड अप, तो किस चीज़ से बना है, तो मतलब इस चीज़ को आप देखिए कि मेड अप फाइट, इसका मतलब हो कि नकली लड़ाई। तो पूरा सेंस क्या है कि तुम नकली लड़ाई में भी खतरनाक लग रही थी। यू वर लुकिंग डेंजरस इवन इन अ मेड अप फाइट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मूव कर लेते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इसमें लिखा है कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके लिए आप कह सकते हैं आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप यू लाइक्ड इट। इट मीन्स उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चलिए अब आगे मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, पैसा इतना है कि आपकी दुकान खरीद कर आपको ही गिफ्ट कर दूं। पैसा इतना है कि आपकी दुकान खरीद कर आपको ही गिफ्ट कर दूं। इसके लिए आप कह सकते हैं इनफ मनी। इनफ मतलब पर्याप्त, या फिर जैसे होता है ना कि सरप्लस में मनी होना, ज़्यादा होना। तो इनफ मनी टू बाय योर शॉप। इनफ मनी टू बाय योर शॉप यानी कि पैसे इतने हैं कि तुम्हारी दुकान खरीद सकते हैं। एंड गिफ्ट इट बैक टू यू, और इसको आपको ही गिफ्ट कर सकता हूँ या फिर कर दूँ, इतना पैसा है मेरे पास। तो ऐसा ये कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, पैसा इतना है कि आपकी दुकान खरीद कर आपको ही गिफ्ट कर दूँ। इनफ मनी टू बाय योर शॉप एंड गिफ्ट इट बैक टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, वो अभी भी लापरवाह है। वो अभी भी लापरवाह है। इसके लिए आप सिंपली कह सकते हैं ही इज़ स्टिल सो केयरलेस। ही इज़ स्टिल सो केयरलेस, यानी वो अभी भी लापरवाह है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, स्टिल का मतलब कोई चीज़ बने रहना। तो वो अभी भी लापरवाह है, तो वो अभी भी लापरवाह है, तो इसके लिए आप स्टिल, अभी भी के लिए स्टिल लगा सकते हैं, और लापरवाह के लिए केयरलेस। तो ही इज स्टिल सो केयरलेस, यानी वो अभी भी लापरवाह है। चलिए आगे सेंटेंस को देखते हैं। अगले सेंटेंस में समझते हैं क्या लिखा है कि मैं इसके लिए सालों से लड़ रहा हूँ। मैं इसके लिए सालों से लड़ रहा हूँ। इसके लिए आप कह सकते हैं सिंपली आई हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस। आई हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस फॉर ईयर्स, यानी मैं इसके लिए सालों से लड़ रहा हूँ। आई हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस फॉर ईयर्स, जिसका सिंपल सा मतलब हो गया कि मैं इसके लिए सालों से लड़ रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारे ही सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब मूव कर लेते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन मछलियों को खिलाना मत भूलना। लेकिन मछलियों को खिलाना मत भूलना। अब इस सेंटेंस को देखें, इसमें ऐसा है जैसे लिखा हुआ ना कि मछलियों को खिलाना मत भूलना। तो कई बार हम बोलते भी रहते हैं ना निगेटिव सेंटेंस में कहते हुए कि ऐसा मत करना या ऐसा करना मत भूलना। तो उसी टाइप का ये सेंटेंस है जिसमें ये कह रहे हैं कि लेकिन मछलियों को खिलाना मत भूलना। लेकिन के लिए आप बट का इस्तेमाल करेंगे। मछलियों को खिलाना मत भूलना यानी कि डोंट फॉरगेट यानी कि मत भूलना। किस चीज़ के लिए, टू फीड को मतलब खिलाने के लिए। किसको, द फिश, यानी कि उस मछली को खिलाना मत भूलना। अब देखिए द यहाँ पे क्यों लगाया गया है। अब आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, जब हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं या फिर सेकंड टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो ए और एन और द होता है उसके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। और अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या मतलब निकलता है। तो इस पूरे सेंटेंस का सेंस क्या निकला कि लेकिन मछलियों को खिलाना मत भूलना, बट डोंट फॉरगेट टू फीड द फिश। फीड का मतलब खिलाने से है, तो डोंट फॉरगेट टू फीड द फिश। तो गाइज ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
उम्मीद है आपको सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।